क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आपके माध्यम से दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता का, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का, फूलपुर लोकसभा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, हर वर्ग के लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में ये जो चुनाव दोनों लोकसभाओं का था, उसमें उनकी पार्टी का, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिला। साथ ही साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आपके निषाद पार्टी, पीस पार्टी, जितने भी हमारे कम्युनिस्ट दल हैं, उन्होंने मिलकर के हमारा सहयोग किया। वहीं आदरणीय अजीत सिंह जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि तमाम दलों ने मिलकर के समय समय पर हमें सहयोग दिया और जनता में एक संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी के जो दोनों प्रत्याशी हैं, उनका सहयोग और मदद मिले। मैं आज कह सकता हूं, जो परिणाम आया है गोरखपुर लोकसभा का, फूलपुर लोकसभा का, गिनती हजारों की दिख रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो हजारों के हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लोकसभा की जो जनता है, लाखों लोगों ने अपना वोट दे करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। लाखों लोगों ने वोट दिया है, क्योंकि अगर पिछले आंकड़े से, गिनती से अगर हम देखेंगे तो लाखों लोगों ने समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। किसान को कर्ज माफी की बात की गई थी, कर्ज माफी होगी, सभी किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ गई। जीएसटी और नोटबंदी ने कारोबार और रोजगार छीन लिए, और जो भय का जो वातावरण पैदा किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई, उसी का जवाब जनता ने मिलकर के दिया है। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा या पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हों। अगर सदन में यह कहा गया हो कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूं, उनके जो शब्द रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि इनकाउंटर कर दो, अगर जरूरत पड़े तो किसी सीमा पर जाकर के अगर काटना भी पड़े तो काट डालो,
ये शब्द है सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। मैंने कभी भी अपने आप को बैकवर्ड नहीं समझा, समाजवादी लोगों ने हमने कभी बैकवर्ड नहीं समझा, लेकिन हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है, और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जब उन्हें लगा कि जनता नाराज है तो इस सीमा तक गए कि औरंगजेब तक का कहा गया कि औरंगजेब की पार्टी है समाजवादी पार्टी। मुझे खुशी है इस बात की कि गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, बेरोजगारों ने और खासकर हमारे दलित भाइयों ने जो मदद की है, उसी का परिणाम है ये ऐतिहासिक जीत हुई है। ये एक संदेश है, क्योंकि गिनती सबकी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की भी जीत है। ये जो सपना बहुत पुराना देखा लोगों ने, कहीं ना कहीं इस जीत से वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आबादी में जो ज्यादा हो, मेहनत करने वाले ज्यादा हो, और उन्हीं का सम्मान नहीं, उन्हीं को कह दिया जाए कि ये कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, और विकास के नाम पर चाहे वो दिल्ली का बजट हो और उत्तर प्रदेश का बजट हो, जनता को बुरी तरह निराश किया है। जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के माध्यम से, जो दिल्ली का संकल्प पत्र बना, उत्तर प्रदेश का संकल्प पत्र बना, जो जनता को वादे दिखाए गए थे, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। उसी का ये असर है कि जनता एक होकर के इनके खिलाफ मतदान की है। इतने बड़े पैमाने पर वादा खिलाफी किसी राजनीतिक दल ने नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं एक बार फिर गोरखपुर की जनता का, दोनों हमारे प्रत्याशी जो नौजवान जीते हैं, दोनों नौजवान प्रत्याशियों को बधाई, जनता का स्वागत, एक राजनीतिक संदेश देने के लिए दोनों क्षेत्र की जनता का स्वागत और बधाई इसलिए कि एक बार फिर सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की आवाज उठाने का काम किया। सर, योगी जी ने कहा है, मैंने कभी नहीं कहा कि विकास पीछे हो, हमने हमेशा कहा कि विकास आगे हो। पूरे चुनाव में 2017 में हम अपने काम गिनाते रहे, बीजेपी के लोग सुधरे नहीं, कल तक कह रहे थे कि हमारे कारनामे बोल रहे हैं। आज तो शायद जनता ने जवाब दे दिया है। हम तो कहते बीजेपी को भी विकास के रास्ते पे लौटना पड़ेगा, नहीं तो जो विनाश का रास्ता अपनाया है ये जनता उन्हें धकेल देगी। और हमारा आपका नुकसान से ज्यादा समाज का और देश का नुकसान बीजेपी कर रही है। इनकी नजर में ये तौलते हैं कौन कैसा है। जो भावनात्मक मुद्दे ला करके समाज में जहर घोलने का काम, कड़वाहट पैदा करने का काम, जातियों में संघर्ष हो जाए, धर्म के एक दूसरे के प्रति नाराजगी पैदा हो जाए, ऐसी भाषा और ऐसा व्यवहार इनका रहता है। राष्ट्रवाद के झूठे नाम पर जनता को धोखा देने का काम किया। आज जनता पूछ रही है किसान के लिए क्या है, किसान के लिए क्या मिला है, बेरोजगार नौजवान के लिए क्या है। यही तमाम चीजें निकल कर आई और गरीब एक हो गया, मजदूर एक हो गया। इसलिए एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों को मैं बधाई देता हूं, बहुजन समाज पार्टी की नेता को बधाई देता हूं। उनके कार्यकर्ता नेताओं ने जो मदद की है, सहयोग किया है, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद। साथ ही साथ जितने दल थे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत सिंह जी की, और हमारे कम्युनिस्ट सहयोगी साथी जितने भी थे, पीस पार्टी थी, और निषाद पार्टी जो डॉक्टर संजय है, उनका तो बेटा ही जीता है, वो समाजवादी साइकिल चुनाव चिन्ह पर जीता है। मैं एक बार फिर गोरखपुर की जनता का
और फूलपुर की जनता का धन्यवाद देता हूं, समाजवादी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, जो नेता लगातार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करते रहे, उनका धन्यवाद देता हूं। बहुजन समाज पार्टी का जो सहयोग मिला उसका धन्यवाद देता हूं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सहयोग मिला, उनका धन्यवाद। आपके कम्युनिस्ट दल जितने भी थे, वाम दल, जिन्होंने हमें सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। निसार राज पार्टी का भी धन्यवाद देता हूं मैं, पीस पार्टी का भी धन्यवाद देता हूं, और अजीत सिंह जी का भी सहयोग मिला, उनका भी बहुत बहुत सहयोग। साथ ही साथ किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, इन सब ने मिलकर के जो वोट डाला है, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। ये दोनों क्षेत्र हमेशा संदेश देते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश के गठबंधन, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फैसले देश की राजनीति को दिशा देते हैं। कहीं न कहीं इस चुनाव ने भी एक दिशा दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश से जो बात निकलती है वो देश में पूरी तरीके से उस पर लोग भरोसा करते हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, उन्होंने कम से कम हमें समझ तो लिया, हम उन्हीं से सीखे हैं, उनसे नहीं, बीजेपी के लोगों से सीखे हैं। याद कीजिए वो लोकसभा का चुनाव, जब मैं काम की बात कर रहा था, आपके काम की बात कर रहा था मैं, तब यही लोग जाति का समीकरण बना रहे थे। हर जाति के लोगों को कहा कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे, कोई जाति नहीं छोड़ी जिसके नेता को इन्होंने भरोसा न दिलाया हो कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको बड़ा विभाग मिलेगा, उस विभाग से भी बड़ा विभाग दे देंगे। लेकिन परिणाम क्या मिला सरकार बनने के बाद? इसलिए हम विकास, खुशहाली और जो हमारे सामाजिक ताना बाना है, शायद हम उसको नहीं भूल सकते।